नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो इंडियन कंपनीज़ की, रिलायंस और बजाज फाइनेंस की। कंपैरिजन करेंगे अमेरिकन दो कंपनीज़ के साथ, उनकी कवर्ड कॉल बेचेंगे दोनों की और कंपैरिजन करके देखेंगे कि रिटर्न इंडियन कंपनीज़ में कितना आता है और अमेरिकन कंपनीज़ में कितना आता है। ठीक है, तो आज के भाव के हिसाब से। और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को कवर्ड कॉल के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही अभी, तो उनको थोड़ा क्लैरिफाई और कर दूं। तो इस तरीके से एग्जांपल दे के बताता हूँ, अगर आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो ऐसा है कि जैसे आप ना लिमिट का ऑर्डर डालते हो, कोई शेयर है 100 रुपये का शेयर है, जैसे 100 शेयर है आपके पास, तो आप उसका लिमिट का ऑर्डर डालते हो 110 के भाव से। ये 110 में हो गया भाव तो बिक जाएगा, डालते हो ना लिमिट का ऑर्डर। तो आपको 110 जब भी हुआ तो 110 के हिसाब से आपका बिक गया और आपको पैसे मिल गए। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक समझ आती है बात। अच्छा, कवर्ड कॉल में क्या होता है, आप उसको 110 में ही डालते हो, सेम सिचुएशन 110 में उसकी सेल डालते हो, लेकिन उसकी कवर्ड कॉल भेज देते हो 110 की। तो उसके बाद आपको 3 या 4 रुपये प्रीमियम आ जाता है ऊपर वाला। तो अगर 30 जून की डेट होती है उसमें, जैसे 30 जून, 30 जुलाई, 31 जुलाई, जो भी हर महीने के एंडिंग की डेट होती है, महीना 2 महीने, तो उस पर प्रीमियम बढ़ता या कम होता जाता है। तो अगर आपने 30 जून की बेची हुई है कॉल, 3 रुपये या 4 रुपये आपको मिले हुए हैं प्रीमियम, तो जब 30 जून आ गई तब डिसाइड होगा। अगर तो 110 से ऊपर भाव हुआ तो 110 के हिसाब से आपका सौदा चला जाएगा, बिक गया। और लेकिन 30 या 4 रुपये जो ऊपर वाले आपको मिले, 300-400 रुपये, वो आपके भी हो गए, वो भी आपके हो गए। तो आपका 110 की बजाय 114 रुपये में बिक गया वो शेयर। ठीक हो गया। अच्छा, अब सिचुएशन आती है कि अगर 110 से नीचे रहा 30 जून को, तो उधर जब पहले सिनारियो में जब हमने लिमिट का ऑर्डर डाला था बिना कवर्ड कॉल के, तो वो अगर 110 से नीचे रहता है तो आपको कुछ भी नहीं मिला। 109, 108, 107, 105 रहा शेयर आपका अपने पास है, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। ठीक है, लेकिन इधर कवर्ड कॉल बेचने में क्या हुआ कि अगर 110 से नीचे भाव है 30 जून को, तो जो 3 या 4 रुपये का प्रीमियम आपको मिला था, 300-400 रुपये मिला था, वो आपके अपनी जेब में है, वो आपके अपने हो गए 30 जून को। शेयर आपका अपने पास रहा, वो जो प्रीमियम था वो आपका प्रॉफिट हो गया, आपकी कमाई होगी। तो इस तरह से आप जब 30 जून के बाद वो फ्री हो गया आपका शेयर, तो 30 जून के बाद फिर आप उसको दोबारा से बेचना चाहो तो फिर महीने का, 2 महीने का बेच सकते हो, उसके बाद फिर प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह हर महीने या 2 महीने आप अपने शेयर को बेचते रहो, उसका प्रीमियम कलेक्ट करते रहो, जब तक आपका टारगेट प्राइस 110 ना आ जाए। ठीक है, तो वो बस ये डिफरेंस है कि आपको वहाँ प्रीमियम आता है, कमाई आती है, इधर कमाई नहीं होती है आपके पास जो शेयर पड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो शेयर का जो डिविडेंड इस दौरान आ गया 30 जून तक का, कोई भी डिविडेंड आया शेयर का, वो आपको, क्योंकि शेयर आपके नाम है तो आपके पास वो डिविडेंड आएगा, आपका हक है उस शेयर के ऊपर तब तक 30 जून तक। तो 30 जून को डिसाइड होगा। ठीक है जी, तो चलो फिर चलते हैं बोर्ड के ऊपर और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अमेरिकन कंपनीज़ और इंडियन कंपनीज़ का दोनों का कवर्ड कॉल का प्रीमियम कैसे होता है और कैसी कितनी कमाई होती है। ठीक है जी, आओ चलते हैं। तो लो जी दोस्तों, हम बोर्ड पे आ गए। आज 2 इंडियन और 2 अमेरिकन कंपनीज का मुकाबला होने वाला है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। कवर्ड कॉल इंडिया में बेचो तो कितना प्रीमियम होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, और अमेरिका में 2 कंपनियां का मैं एग्जांपल लूँगा। ये लाइव एग्जांपल होगा। आज 15 तारीख है, मई की 15 तारीख है, थर्सडे का दिन है। इंडिया की मार्केट अभी खुली नहीं है, तो जो भी मैं भाव इनके बता रहा हूँ तो वो कल के क्लोजिंग के भाव हैं। ठीक है जी, तो लो जी शुरू होते हैं हम। सबसे इंडिया की मशहूर और बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसकी हम देखेंगे कवर्ड कॉल बेच के क्या 2 महीने का हम लेंगे, जुलाई की एंडिंग का, तो इसमें कितना प्रीमियम है। देखो जी, इसका 1444 रुपये का भाव था वेडनेसडे की क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग का 1444 रुपये का भाव था। और याद है आपको शायद कि एक लॉट जो होता है उसकी जब बेचनी है आपने ऑप्शन, 1 लॉट बेचना पड़ता है, तो 1 लॉट में 500 शेयर रिलायंस के होते हैं। ठीक है जी, तो जब 500 शेयर रिलायंस के होते हैं 1 लॉट, तो हमने 1 लॉट बेचना है, इसकी कवर्ड कॉल बेचनी है। हमने देखा है 1444 का भाव है, हमने 1500 की कॉल बेचते हैं और उसका हम देखते हैं कि कितना प्रीमियम है, क्या कमाई आती है। ठीक है, तो 1500 की कॉल बेच रहे हैं हम, उसका मैंने देखा कि 30 रुपये प्रीमियम है। जुलाई 31, 2.5 मंथ की जो एक्सपायरेशन है उसका 30 रुपये प्रीमियम है।
500 शेयर होते हैं तो 15,000 रुपये आपको प्रीमियम मिलेगा। अगर 1 लॉट बेचते हो आप ऑप्शन रिलायंस की 1500 की 2.5 महीने की जुलाई एंड में, तो उसके आपको 15,000 रुपये प्रीमियम के मिलेंगे 1500 की कॉल के। याद रखना 1444 भाव है, हम 1500 की कॉल बेच रहे हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल बेच रहे हैं। अच्छा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कितनी है, जो आपके पास शेयर है। इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करता हूं तो इसलिए बात करता हूं कि जो नया आदमी इसको खरीदेगा, जिसके पास पहले पड़े हुए हैं, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, सोच रहा हूं कि लोग जो पहले जिनके पास रिलायंस पड़े हुए हैं, तो उनको कवर्ड कॉल बेचने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप अपने शेयर पड़े पड़े उनको कवर्ड कॉल बेच सकते हैं। तो जिसने नहीं लेनी, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हमने गिननी पड़ेगी ना कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट 7,22,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है 500 शेयर की रिलायंस की 1444 के भाव से। ठीक है जी। तो हम इसकी कवर्ड कॉल जो बेचते हैं 15,000 रुपए हमें मिलेंगे, और 7,22,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें 15,000 मिलेंगे 2.5 महीने में। तो इसका जो रिटर्न हमने कैलकुलेट किया है तो 10% ईयरली रिटर्न आता है आपका। 15,000 रुपये 2.5 महीने में 7,22,000 की इन्वेस्टमेंट लेके मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कराया, तो ये 10% लगभग ईयरली रिटर्न आपको आता है। लेकिन याद रहे ये सिर्फ प्रीमियम का रिटर्न है। जो ये तब है, ये 1444 वाला शेयर जो अगर 1500 रुपये चला गया तो आपको 56 रुपये ये भी तो मिलेंगे। अगर 1500 में ले गया वो 2.5 महीने में, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो 1500 के ऊपर भाव होगा, अगर 1500 के ऊपर भाग होगा तो ये आपका शेयर 1500 में वो ले जाएगा, लेकिन आपको 56 रुपये यहां से भी प्रॉफिट दे के जाएगा। प्रीमियम अलग से मिलेगा 15,000, और जो ये 56 रुपये 500 शेयर का 28,000 रुपये आपको यहां से भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, 28,000 वो आया, 15,000 आपको प्रीमियम मिला, 43,000 रुपया आपको मिला, और ईयरली रिटर्न जो आपकी इस इन्वेस्टमेंट पे ये 28% बनता है। अगर आपका शेयर 1500 में चला गया, एक्सरसाइज होगी, अगर 1500 से नीचे रहा, 1444 का 1444 ही रहा, तो शेयर आपके पास है वैसे का वैसे ही, और आपको ये 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। यानी कि 10% आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% का रिटर्न आपको ईयरली शेयर अपने पास पड़े पड़े का रिटर्न आ गया 10%। तो जो कि अगर आप एफडी करो 6-7% रिटर्न, तो उस हिसाब से ये 10% का रिटर्न आपको आ गया। अब हम दूसरी कंपनी लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा प्रीमियम अलग अलग कंपनी का प्रीमियम अलग अलग होता है। तो हम बजाज फाइनेंस का एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसका 9100 रुपये कल का क्लोजिंग था बुधवार का। तो इसका एक लॉट जो है ना, इसको 125 शेयर होते हैं, एक लॉट में 125 शेयर होते हैं। तो इसकी अगर इन्वेस्टमेंट लगाई जाए 125 शेयर की आज के भाव से, 9100 के भाव से, तो इसकी बनती है जी 11,37,000 रुपये, जिसने अभी खरीदना है। अगर कोई खरीद के 11,37,000 की इन्वेस्टमेंट करके 9400 रुपये की कॉल बेच देता है, 9100 भाव है, 9400 रुपये की कॉल बेच देता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, उसका प्रीमियम भाई साहब जुलाई की एक्सपायरी जो है उसका प्रीमियम है 309 रुपये। 309 रुपये का मतलब है 125 शेयर का 309 हम बनाए तो प्रीमियम बनता है जी 38,625 रुपये। 38,625 रुपये आपको प्रीमियम इसका मिलना है, इसकी कॉल बेचने का। जुलाई आनी है, ये 38,000 आपका है। ठीक है जी। अगर ये शेयर 94 से नीचे रहा, 9400 से, तो शेयर आपके अपने पास रह गए, ये 38,000 रुपये आपको उसका प्रीमियम आ गया। अच्छा, ये एनुअल रिटर्न जो बनता है ये 16.29% बनता है। शेयर आपके अपने पास घर पे रहेगी, क्योंकि भाव अगर 9400 से नीचे रहा, 9100 आपने लिया, 9200 है, 9300 है, 9400 नीचे है, तो आपको 16.29% रिटर्न आपको आ जाएगा। अच्छा, अगर आप ये 9400 चला जाता है तो फिर आपका शेयर 9400 में वो बंदा ले जाएगा, और आपको 300 रुपये का ये प्रॉफिट भी तो आएगा। 9100 है भाव, आपने 9400 की कॉल बेची है, 300 रुपया ये प्रीमियम आपको आ गया। 300 का मतलब है ये लगभग आपको 37,500 रुपये इसका एप्रिसिएशन हुई। 38,000 आपको प्रीमियम आया था, तो टोटल आपको 76,125 रुपये की कमाई हुई। अगर आपका शेयर वो बिक गया तो, ले गया तो, पैसे आपके पास अपने पास आ गए। तो ये भाई साहब 32% ईयरली रिटर्न बनता है आपको, 32% ईयरली रिटर्न बनता है। तो आप अगर शेयर को चाहते हो कि शेयर मेरे पास ही रहे, तो आपने 9400 की कॉल बेची, 2 महीने बीत गए, जुलाई आ गई, ये भाव इसका जितना भी रहा
9400 से नीचे नीचे रहा, तो शेयर आपका अगर 9300 भी रहा, 9200 रहा, 9400 से 1 रुपया भी नीचे रहा, तो ये आपका शेयर आपके पास पड़ा रहेगा 125, आपको ये 38,000 रुपये प्रीमियम मिल जाएगा और शेयर आपका अपने 9100 था, अब 9300 हो गया, 200 रुपये भी आपको वहां से भी प्रॉफिट है, लेकिन अभी शेयर आपने बेचा नहीं, शेयर आपके पास है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम दोस्तों फन स्टार्ट होता है, अभी मजेदार फन। अब जेलसी ना करना कि हिंदुस्तान वाले अमेरिका के साथ अभी मैं कंपैरिजन करने वाला हूं कि ये जो प्रीमियम आपने कैलकुलेट किया कि रिलायंस के ऊपर 28% रिटर्न मिला और बजाज फाइनेंस में इस सिचुएशन में, क्योंकि मैंने जो प्राइस है ना उसका लगभग 5% ऊपर स्ट्राइक प्राइस लिया दोनों का, तो यही मैं अमेरिका की दो कंपनियों के बारे में बात करने लगा हूं, उनका भी प्रीमियम आज के भाव का, ठीक है, अभी जो भाव है और उनका एक्चुअल जो प्रीमियम है वो भी मैं 2 महीने का लूंगा, लेकिन आपका 31 जुलाई होता है, एंड ऑफ द मंथ होता है। जो हमारे यहाँ क्या होता है कि 3rd फ्राइडे, हर महीने का 3rd फ्राइडे में क्लोजिंग होती है। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे यहाँ 1 महीना आपके यहाँ तो 2 महीने से ऊपर एक्सपायरेशन होती नहीं है, हमारे यहाँ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल तक की एक्सपायरेशन है। आपने अगर कॉल बेचनी है 2.5 साल आगे की भी बेच सकते हो, 2 साल की भी बेच सकते हो, 3 महीने की भी बेच सकते हो, 4 महीने की भी बेच सकते हो, जितनी आप बेचना चाहो बेच सकते हो। ये आपका डिसएडवांटेज है कि सिर्फ आपके पास 2 महीने होते हैं। आप जून की, अब मई चल रहा है ना, आप जून की और जुलाई, सिर्फ 2 महीने की कॉल बेच सकते हो, या जून की या जुलाई की। जुलाई से आगे अगस्त की कॉल बेचना चाहो तो आप बेच ही नहीं सकते, ऑप्शन चेन है ही नहीं। तो ये डिसएडवांटेज है। आप अपनी गवर्नमेंट को कहो, सेबी को कहो कि ये रूल चेंज करे। दुनिया में सारी में इतनी लंबी लंबी एक्सपायरी होती है, आपके यहाँ एक्सपायरी क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, जैसे आपको मैंने बताई कि लॉट साइज जो है आपका एक रिलायंस का 500 शेयर का लॉट है। बाकी पूरी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, बाकी पूरी दुनिया में 100 शेयर का एक लॉट होता है, बस स्टैंडर्ड। हर कंपनी का 100 शेयर मीन एक लॉट, बात खत्म। कोई ये नहीं कि 125 का ये लॉट है, इसका 500 का है, HDFC का शायद 550 का है। इस तरह से अलग अलग कंपनियों के अलग अलग लॉट साइज होते हैं। तो ये पता नहीं अजीब सिस्टम बना रखा है। चलो जी, हम आते हैं अब अमेरिका में। लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं जी टेस्ला से। सुना होगा नाम तो, टेस्ला। इसका आज का भाव है जी $347। $347 एक लॉट। जैसे मैंने आपको बताया 100 शेयर का एक लॉट होता है। हम इसकी जुलाई 18, 3rd फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का तीसरा फ्राइडे जो है उसको हमारी मंथली क्लोजिंग होती है, तो ये जुलाई 18 बनती है, ठीक है। 2 महीने लगभग, आज 15 तो 18, लगभग 2 महीने। भाई साहब, इसकी हम कॉल बेच रहे हैं, 347 का भाव है ना, हम इसकी $360 की कॉल बेच रहे हैं 2 महीने की, $360 की। अब हैरान मत होइएगा ये प्रीमियम देख के। भाई साहब, $32 का प्रीमियम है। $32 के प्रीमियम का मतलब, क्योंकि 100 शेयर होते हैं तो $3200 का प्रीमियम है इसका। 360 की अगर कॉल आपने जुलाई 18 की बेचनी है तो $3200 आपको मिलेंगे ऑप्शन का प्रीमियम, ठीक है। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी 100 शेयर की? 347, $34,700 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। $3200 का आपको 2 महीने में जो रिटर्न है, तो आपको भैया 9.22% रिटर्न आ रहा है 2 महीने का। तो ये बनता है 2 महीने का 9.22%, ठीक है। और ये साल का बनता है 55%, 55% रिटर्न बनता है सिर्फ प्रीमियम का। जो हम आपका उधर कंपैरिजन कर रहे थे वो टोटल प्रीमियम प्लस जो प्राइस का भाव बढ़ेगा उसका, दोनों का। तो अब $3200 तो प्रीमियम है, उसके हिसाब से 55% रिटर्न आ रहा है। अभी क्योंकि 347 का भाव है, अगर ये 360 हो गया तो $13 का जो डिफरेंस है वो भी तो आपका प्रॉफिट है ना। तो $1300 और डाल दीजिए, 3200 प्रीमियम है, टोटल आपको $4500 की कमाई हो गई। अगर ये 360 हो गया, जिस हिसाब से ये ऊपर जा रहा है अभी, तो लगता है कि टैरिफ का मसला हल हो गया, तो ये 360, 370, 380 चला जाएगा। तो आपको 13 ये मिलेंगे, 3200 प्रीमियम मिलेगा, आपको $4500 मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? 34,700, ठीक हो गया। अब भैया 13% रिटर्न है 2 महीने का,
एनुअल रिटर्न अगर आप ले जाएं तो 77% रिटर्न है आपको। उसमें $13 कैपिटल एप्रिसिएशन और $3200 आपका प्रीमियम, टोटल 77% रिटर्न है आपको। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए। एक एग्जांपल और अभी बताऊंगा मैं। एक मास्टर स्ट्रेटजी कंपनी है MSTR, ठीक है, ये बिटकॉइन की प्रॉक्सी है, ये बिटकॉइन की लीवरेज वाली कंपनी है। तो इसका भाई साहब भाव है $415 का, आज का भाव $415 का। इसकी भी हम 100 शेयर का लॉट होता है वो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर शेयर अमेरिका में 100 शेयर का ही लॉट होगा। तो जुलाई 18 की हम इसकी 430 की कॉल बेचेंगे। 415 का भाव है, 430 की कॉल बेचेंगे अगर। उसका प्रीमियम भाई साहब 4850, $4850 प्रीमियम है इसका। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 415 के हिसाब से $41,500। उसके ऊपर रिटर्न जो $4850 का कितना हुआ 11.68%, 11.68% 2 महीने का रिटर्न है। एनुअल कितना बना 70% एनुअल रिटर्न आपको मिल गया, ठीक है। और $4850 और लेकिन 415 से 430, अगर 430 का भाव चला गया, आपका शेयर चला गया $15, ये भी तो प्रॉफिट आया आपको। 1500 ये, 4850 वो, आपको $6350 का रिटर्न आ गया। आपकी इन्वेस्टमेंट कोई 41,500। तो ये अगर 6350 2 महीने का लगाया जाए तो आपका एनुअल रिटर्न 91%, 91% रिटर्न आता है आपको, ठीक है। और अगर आप ये सोचे कि भाव इसका 415 का 415 ही रहता है, नहीं भी बढ़ता, 430 शेयर आपके पास रह गए आपके, तो 70% आपको सिर्फ प्रीमियम मिल रहा है मास्टर स्ट्रेटजी का, ठीक है दोस्तों। तो ये सिर्फ मैंने 2 एग्जांपल बताए। इसी तरह से आप जो भी देखो, जो कंपनियां में फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी ज्यादा होती है उसका प्रीमियम ज्यादा होता है। और ये दोनों कंपनियां जो टेस्ला और मास्टर स्ट्रेटजी है, इनका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर आप कोई और कंपनियां लें तो इतना ज्यादा प्रीमियम तो नहीं होगा, लेकिन इनसे इंडिया से तो बहुत ज्यादा प्रीमियम मिलता है यहाँ पे। तो जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको ये अवेलेबल है, उनके लिए ये प्रॉफिट। तो कैसे करना है वो मैं समझाने के लिए लगा हूं आपको। एक बात और आपको बता दूं मैं, ये जो मैंने अभी तो कैलकुलेट मैंने कंजर्वेटिव करा है। जैसे आपको 41,500 की यहाँ इन्वेस्टमेंट थी ना आपकी, तो आपको जब आपने कॉल बेची इसकी, आपको $4850 मिल गए। ये $4850 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाने पहले दिन। तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, 41,000 में से 5,000 निकाल दो, तो आपको 41 में से 5 गए, 36,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो ये रिटर्न जो है ना इससे भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये आपको पैसे पहले ही मिल जाने पहले दिन ही। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना 36,000 सिर्फ रह जानी है, ठीक है, वो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाने हैं। तो आपका रिटर्न जो है ना 70 से भी ऊपर 80-82% और यहाँ पे 100% पार कर जाएगा रिटर्न। तो दोस्तों जो लोग भी, अच्छा ये मैं बता रहा हूं कि पूरे इन्वेस्टमेंट करके जो मार्जिन अकाउंट होते हैं उनमें तो पैसे भी नहीं लगते इतने। जो मार्जिन यूज करते हैं उनका पूरा पैसा थोड़ी लगता है। मार्जिन अकाउंट में तो तीसरा हिस्सा कई बार लगता है इन्वेस्टमेंट जो है। तो उस हिसाब से रिटर्न तो उसको और 2 गुना 3 गुना कर लो आप। तो मैं तो इसलिए बता रहा हूं आपको कि कोई रिस्क के बगैर कवर्ड कॉल बेचो, शेयर अपना खरीद के फिर कवर्ड कॉल बेचो, और कोई रिस्क नहीं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप ये रिटर्न जो रिलायंस पे और उस पे बजाज फाइनेंस पे मैंने बताया, तो इसके ऊपर अगर आपको अट्रैक्टिव लगता है, ये इसलिए कवर्ड कॉल उसके लिए होती है। 2 तरह के लोग, एक तो स्पेकुलेशन करते हैं लोग कि शेयर खरीदा, उसकी कवर्ड कॉल बेच दी, रिटर्न खाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने शेयर्स पड़े होते हैं। रिलायंस कईयों के पास 5-5, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल से शेयर पड़े हुए हैं, तो वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, तो उसका वो कोई रिटर्न नहीं ले रहे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कवर्ड कॉल बेचते हो तो उससे आपको रिटर्न आता जाता है। अब किसी के पास ये मास्टर स्ट्रेटजी के 100 शेयर पड़े हो, 41,000 खरीद के उसने रखे हैं, तो वह बेवकूफ होगा अगर वो इसकी कवर्ड कॉल नहीं बेचेगा, क्योंकि शेयर तो भाव 415 का 420 होगा, उससे सिर्फ $500 2 महीने में अगर 420 हुआ, उसको कितना कमाई हुई, $500 की कमाई हुई। और अगर ये
ये यहाँ बेचता था $4800, तो भैया उसका वही मैंने जैसे एग्जांपल बताया था कि फ्लैट है आपका, इतना प्यारा फ्लैट है, आपने 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए खर्च के फ्लैट लिया है और उसको आप किराए पे नहीं चढ़ाते, खाली रखते हो साल, 2 साल, 3 साल, तो भैया जो किराया आना वो तो आपका मर गया ना। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट जो करी रखी है उसका रिटर्न लो, उसको कवड़ काल बेच के रिटर्न लो। तो जो हिंदुस्तान के लोग भैया अमेरिका आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं कहता हूँ ये जो काल वाली बात आपको मैंने समझाई, ये तो है ही है। इसके बाद जब मैं आपको पुट वाली बात समझाऊंगा तो वो इसका भी भाप होगा। आप हैरान हो जाओगे कि पुट सेलिंग में कितनी कमाई है, लेकिन पुट जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, इसलिए मैं उससे पंगा नहीं ले रहा अभी, क्योंकि लोगों को काल जो कवड़ काल है इसका ही अभी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, मेरे जो लोग हैं देखने वाले वो हर तरह के हैं। कई लोग जो हैं वो एडवांस्ड हैं, जिनको सब कुछ पता है, तो वो चाहते हैं कि मैं उनको तरीका बता दूं कि कैसे पैसे कमाने हैं। तो ये अमेरिका वालों को तो मैंने, या दुबई वालों को, या ऑस्ट्रेलिया वालों को, कनाडा वालों को, ये तो मैंने समझा दिया, ठीक है। लेकिन जो लोग बेसिकली कवड़ काल का उनके पता ही नहीं उनको क्या होती क्या है, तो मैंने उनको भी तो बताना है ना, वो भी तो मेरे भाई हैं। तो लोग कमेंट करते हैं कि हमें आप सीधा बताओ कि करना क्या है, पैसे कैसे करने हैं। भैया अगर आपको पता ही ना होगा कि क्या करना है, ये आप डिसाइड करोगे क्या करना है। मैं तो आपको समझा दूंगा, आप जैसे रिलायंस का समझाया कि कैसे कवड़ काल होती है, कैसे बेचते हैं, रिटर्न आप खुद अपनी तरफ से कैलकुलेट कीजिए। एक हमारे दोस्त हैं संजय कथुरिया जी दिल्ली में, और बहुत ही सियाने और अच्छे इन्वेस्टर हैं और अच्छे इंसान भी हैं, हमारे दोस्त हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया के हिसाब से कवड़ काल के ऊपर एक वीडियो बनाएं और आप लोग उनकी वो वीडियो देखें, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडिया के संदर्भ में आपको समझा पाएंगे कि कैसी स्ट्रेटजी जो है कवड़ काल की स्ट्रेटजी इंडिया में चलनी चाहिए। वो कवड़ काल का काम करते हैं, खुद का अपना पोर्टफोलियो में वो कवड़ काल बेचते हैं, मुझे ये मालूम है, ठीक है। तो अगर उन्होंने ये बात मानी और एक ऐसी वीडियो बनाई तो आप लोग उसको देखिएगा, तो वो अच्छी सी को कंपनियां ढूंढ के किसका प्रीमियम अच्छा है, तो उस हिसाब से वो आपको एडवाइस कर देंगे, अगर उनका मन हुआ तो, अगर उन्होंने बात हमारी मानी तो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी आज इन एग्जाम्पल से। तो कोशिश करता रहूँगा, जो नए हैं उनके लिए अभी भी कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन जो भी हों आप मेरे को कमेंट्स में लिखो। और कई क्वेश्चंस जो है ना उनके जवाब ऑलरेडी वीडियो में होते हैं, फिर भी वो वहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं। तो फिर उनको मैं कहता हूँ कि पहले वीडियो देख लो, उसमें से जो अगर आपको जवाब नहीं मिलेंगे तो मेरे को पूछो, तो मैं जवाब दूंगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और खुशी से पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन का जवाब अपने समर्थ के हिसाब से दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।